बहू या नौकरानी। पूरे 6 साल बाद विराट कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए विराट काम करता था। विराट अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही विराट की नजरें अपने परिवार वालों को ढूंढने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नजरें नेहा को ढूंढ रही थी। वो सोचने लगा, ये नेहा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। विराट एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने नेहा के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो काम करती कहाँ है। विराट ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दादी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। विराट अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि नेहा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी जब मैं 6 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए विराट उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ। वह सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन नेहा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विराट की तरफ देखने लगी। विराट भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह नेहा को ही देखना चाहता हो। विराट से नजरें मिलते ही नेहा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। विराट भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। नेहा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से मिलने के बाद और बातें करने के बाद विराट नेहा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। विराट यही बात दूसरी बार नेहा के बारे में सुन रहा था सभी से। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नेहा होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। विराट अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी विराट को मिलने आते रहे और नेहा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली नेहा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 1 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, सिवाय नेहा के। विराट चाहता था कि नेहा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको भला खाना कौन परोसेगा। सभी के खाना खाने के बाद नेहा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त विराट और नेहा अच्छे से मिल पाए। विराट नेहा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन उसने उसके चेहरे पर थकान और नींद देख लिया। इसीलिए उसने नेहा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया, और वह भी सो गया। नेहा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो नेहा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। विराट कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची को रोने की आवाज़ आने लगी तो विराट उठा और नेहा को पुकारने लगा। जब नेहा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। विराट बाद में नेहा को देखने लगा तो नेहा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब विराट सोचने लगा,
माँ और दीदी तो कहती थी कि नेहा ज़्यादा काम ही नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। विराट अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि नेहा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसीलिए अब उसने खुद ही नेहा की मदद करना शुरू कर दिया था। विराट के हाथ बटाने से नेहा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। विराट ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि नेहा अब वो नेहा नहीं रही थी जिसे विराट शादी करके घर लाया था। वह तो कोई और ही थी, जो तोती की तरह बोलती थी, और ये नेहा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। विराट नेहा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। विराट का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दादी ने मिलके विराट को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वह अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर नेहा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। विराट हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने विराट को समझाया था, विराट भी उनकी बातों में आ गया। अब विराट नेहा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर ले आया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने विराट को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। विराट ने अब घर से ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना विराट कमाता था उतना सब के लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद विराट ने ये फैसला किया कि वह अब नेहा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर नेहा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी विराट को इजाजत दे दी। विराट चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब नेहा नौकरी करती और विराट घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। नेहा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की विराट के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो यहाँ पर भी नेहा का हाथ ना बटाया करता। विराट अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही बिजी रहता। कभी कभी नेहा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। नेहा तो बीमार थी, लेकिन एक बार विराट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना ही पड़ा। अस्पताल में विराट के पास सिर्फ नेहा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे विराट को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो नेहा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो नेहा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही है? जब साथ देने की बारी आती है तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि नेहा के खुद अपनी मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। विराट को अब अपना दर्द नेहा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांट कर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा।
पछतावे के आंसू विराट की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए नेहा से माफी मांगी। इसीलिए दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।